मैं पंडित एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय है कि हर आदमी उत्सुक रहता है, खासकर युवा, कि हमारा जीवन साथी कैसा होगा। विवाह के बाद हमें किस तरीके की समस्याएं या अच्छाई या फिर वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, ये मैं आज आपको हाथ में बताऊंगा। विवाह से संबंधित समस्या, परेशानी या रेखाओं के माध्यम से या फिर हाथ के माध्यम से कहाँ से देखा जाता है कि जीवन साथी किस तरीके का, किस नेचर का होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, किस तरीके का होगा, ये इससे देखा जाएगा। या फिर मैं आपको बताऊंगा, देखना बताऊंगा। कुछ ग्रह इसके जिम्मेदार होते हैं। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको पसंद आए तो उसको लाइक करिएगा। लाइक करने से हम लोग को एक बल मिलता है और वीडियो भेजते हुए अच्छा लगता है, जैसे निरंतर आपको वीडियो मिलती रहे। और दूसरी चीज़ जो है, बेल आइकॉन का निशान दबा दीजिएगा। बेल आइकॉन का निशान दबाने से आपको समय समय पर मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय पर मिलती रहेंगी। चलिए मैं अपने प्रश्न उस पर आता हूँ कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा, जातक का वैवाहिक जीवन। इसमें 4-5 इन्हीं में मैं बता दूं। चंद्रमा इसका कारक है। मंगल से देखा जाता है, गुरु से देखा जाता है, बुध से देखा जाता है। देखिए, अब कुछ रेखाएं मैं बताता हूं आपको, कि रेखाओं के माध्यम से समझाता हूं, ज़्यादा अच्छा है और समझिएगा मेरे साथ में। और इसको सबसे पहले चंद्रमा की स्थिति देखिए। ये हिस्सा गोल होना चाहिए। ये हिस्सा जो होता है, इसे हम कहते हैं कि चंद्र पर्वत। ये वाला हिस्सा, ये अगर गोल है, चपटा नहीं है और थोड़ा सा मोटा भी है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं, नॉर्मल जो है मोटा भी है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कम से कम आपस में एक अंडरस्टैंडिंग जो है बनी रहेगी ये। और जीवन साथी जो है इमोशनल होगा आपका, और इमोशनल आदमी के साथ जीवन निकालना अच्छा भी है, बस उसका मूड स्विंग की दिक्कत रहेगी। मूड स्विंग की समस्या, परेशानियां रहेगी, जिसके कारण थोड़ा सा आपस में दिक्कत हो सकती है। अगर ये चीज़ नहीं है मूड स्विंग की, तो जीवन साथी आपका बहुत, और थोड़ा सा चिड़चिड़ाहट को दिखाता ही है। जीवन साथी थोड़ा चिड़चिड़ा होगा अगर ये चीज़ है, लेकिन ओवरऑल कहा जाएगा जीवन साथी अच्छा होगा, आपको समझेगा और आपके कार्यों में जो है आपकी मदद कराएगा। इसके बाद दूसरी रेखा मैं बताता हूँ। यहाँ पर अगर रेखाएं आ रही, बन रही हैं, ज़्यादा रेखा नहीं, 4-5 रेखा अगर आए हैं आपके, तो 4-5 रेखा है। एक चीज़ ध्यान रखिए, टूटे ना। टूटने का मतलब ये बीच से टूटी ना हो, कटे ना, ये कट ना रही हो, ये कटिंग ना हो रही हो, तो ऐसे में कहा जाएगा कि जीवन साथी गुणों से भरपूर होगा, विलक्षण प्रतिभा का होगा। ठीक है ना। ये चीज़ अगर है, ये चीज़ है तो दिक्कत, अगर ये चीज़ पूरी है तो विलक्षण प्रतिभा का होगा। और उसके आने से कहीं ना कहीं जो है आपके लिए भाग्य को बढ़ाने का कार्य करेगा जीवन साथी। कैसे हम कहते हैं कि शादी के बाद जो है तरक्की होती है, इसका कुछ कारण ये भी है। ठीक है, एक पॉइंट वो भी आता है, इसमें भी आता है कि जीवन में तरक्की का कारण ये होता है जीवन साथी का आना। इसके बाद मैं कुछ रेखाएं आपको और बताता हूँ। बस एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, ये टूटना या फिर जाल बनना, ये चीज़ अच्छा नहीं है कि आपकी लंबी है, उस पर टूट रही है, जाल बन रही है। ये दिक्कत और परेशानी को दिखाता है। नहीं तो ये फिर ये उल्टा हो जाएगा कि समस्याएं बढ़ जाएंगी, ना कि कम होंगी। एक चीज़ मैं बताता हूँ, ये अगर आपका गोल है, ये आपका सीधा है, चपटा है, अगर ये चीज़ आपका जो है सीधा है, जैसे सबका ज़्यादातर गोल होता है ऐसे करके, अगर ये सीधा है, बहुत ज़्यादा गुलायम नहीं है और चपटा भी है, मतलब ये हिस्सा आपका चपटा भी है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि जीवन साथी आपका जो आएगा वो प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल होगा, जीवन साथी जो भी आएगा वो प्रैक्टिकल होगा। और प्रैक्टिकल होना भी जरूरी, क्योंकि आपके नेचर को अगर वो प्रैक्टिकल नहीं होगा तो दोनों में आपस में संबंधों को लेके दिक्कत और परेशानी होगी। ये समझिए कि आपस में गुस्से के कारण मतभेद होगा। ये गुस्सा को दिखाता है, चिड़चिड़ेपन को दिखाता है। ठीक है, चंद्रमा है, गुस्से के कारण और चिड़चिड़ेपन के कारण आपस में जो है दिक्कत और परेशानी होगी। ये अगर चिपटा है और पतला है, दबा हुआ है। इसके बाद कुछ रेखाएं और बताता हूँ। यहाँ पर मान ली बहुत सारी रेखाएं, इस जगह पे बहुत सारी रेखाएं हैं, ऐसे करके है, 2-4-5 रेखाएं सबकी होती हैं। ठीक है, ये ज़्यादा है, और उसमें अगर मान लीजिए ये भी हो रहा है, कटिंग भी हो रही है, 2-4 रेखाएं काट भी रही हैं या फिर ज़्यादा रेखाएं काट रही हैं, ये विवाह के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इस जगह पे होगा, ये विवाह के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। खासकर मंगल पर्वत पे अगर ये स्थिति बनती है
तो वैवाहिक जीवन में ये एक द्वंद्व की स्थिति बनाती है, युद्ध की स्थिति बनाती है। ऐसे में विवाह में देरी कराती है और कम से कम 2 बार जातक का विवाह टूटता है। ठीक है, पहले तो देरी कराएगी, उसके बाद कम से कम 2 बार जातक का विवाह टूटेगा और विवाह होने के बाद भी बाधाएं पैदा करती है अगर ये रेखाएं हैं तो। कहीं ना कहीं मांगलिक का भी लक्षण होता है ये चीज। ये आप रेखा देख रहे हैं, कहीं ना कहीं मांगलिक का भी लक्षण है। इसके बाद कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ कि जो विवाह से संबंधित है, और इसको ध्यान से देखिएगा और अपना और लोगों का इसके माध्यम से भला करिएगा। जो लोग इस पर अपना कर्म क्षेत्र बनाना चाहते हैं उसके लिए तो बहुत आवश्यक है। रेखाओं का ऐसी ऐसी रेखाएं बता रहा हूँ जो 90% 99% वाली है, जिनको काम ही करना है। अब मैं कुछ रेखाएं आपको और बताता हूँ। देखिए, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, शुक्र पर्वत, और खासकर ये लड़कों के लिए है। शुक्र पर्वत का हिस्सा जो है, ये हिस्सा जो है गोल है, बढ़िया से उठा हुआ है, बहुत ज़्यादा उठा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा दबा नहीं है, अच्छा है। और इस पर क्रॉस बहुत ज़्यादा लाइनें नहीं है। इस जगह पे ज़्यादातर लोगों की लाइन होती हैं, 1-2 हो कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा ना हो, जाल टाइप का ना बन रहा हो यहाँ पर शुक्र वाले पर्वत पे। तो ये कहा जाएगा जीवन साथी आपको बहुत अच्छा मिलेगा, खासकर लड़कों को। जो भी उनकी वैवाहिता होंगी वो बहुत अच्छी मिलेंगी और उनके नेचर को समझने में उनको आसानी होगी। ठीक है, और तालमेल बहुत अच्छा बैठेगा। बस थोड़ा सा एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, तालमेल बैठाने के लिए थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि संभव है थोड़ी बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। अगर ये शुक्र का पर्वत अच्छा है, ये रेखा अच्छी से गई है और शुक्र का पर्वत समान उठा हुआ है। अब इसी में मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि जीवन साथी कितना पढ़ा लिखा होगा। क्या आपसे ज़्यादा जीवन साथी आपका पढ़ा लिखा होगा? उसके लिए देखने का तरीका ये होता है कि रेखा जो है, जैसे मान लीजिए लड़कों का है, लड़कों के लिए हाथ में 2 रेखाएं लंबी लंबी हैं, 2 या 3 रेखाएं लंबी लंबी हैं, तो ऐसे में कहा जाएगा आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा आपका जीवन साथी होगा। ये चीज़ ये कहती है, ये रेखाएं का मतलब यही हुआ कि आपसे ज़्यादा जो है आपका जीवन साथी पढ़ा लिखा होगा। इसके बाद जो है कुछ चीज़ें मैं और आपको बताता हूँ जो लोग अपना विवाह तय कर रहे हैं या फिर तय करने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो मैंने आपको कई रेखाएं का बताया आपको, तो उसको आप मेरा पिछला वीडियो देखिएगा कि विवाह का समय कैसे निर्धारित किया जाता है, कि विवाह कब होगा, यहाँ से उसको देख लीजिएगा और इसको मिला लीजिएगा। ये समस्या है दोनों में, तो हाँ ये फिर 99% वाला हो जाएगा। ठीक है ना, अगर ये दोनों जगह से ये बन रहा है तो। और थोड़ा सा जीवन में दिक्कतें परेशानियां वैवाहिक जीवन में होंगी, उन आपके दोनों हाथों में है, तो ये कहा जाएगा जीवन साथी जो भी आपका आएगा उसकी और आपकी सोच में ज़मीन आसमान का अंतर होगा। वो अगर पृथ्वी बोलेगा तो आप कहेंगे आकाश, इतना अंतर होगा। अगर सोच को इन्होंने बरकरार रख लिया और जीवन साथी मान लीजिए दोनों हाथों में आपके भी अलग है, ठीक है, और जिससे आपका विवाह हो रहा है उसके में भी अलग है, तो 95% तक देखा गया है कि वैवाहिक जीवन की स्थिति अच्छी नहीं रही, किसी ना किसी कारण से विवाह टूट गया। ये अगर आपके हाथ में भी है और जिससे आपका विवाह होने जा रहा उसके हाथ में भी है, या जो लोग शादीशुदा हैं वो भी देख लें, तो ऐसे में यही कहा जाएगा वैवाहिक जीवन को बड़ा सोच समझ चलना है। ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं होता है अगर दोनों के हाथ में ये चीज़ें हैं तो। इसके बाद मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर ये अलग अलग है, ठीक है, और इसके बाद दबा भी है, ये हिस्सा दबा भी है, ठीक है, ये हिस्सा दबा भी है, तो ज़्यादा दिक्कत। अगर उठा हुआ है तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। अलग है, दबा है और उस पर रेखा भी आ रही हैं, अगर रेखा मालिक कम भी है, दबा है और अलग अलग है तो ज़्यादा दिक्कतें हैं। और दोनों हाथों में है तो ऐसे लोगों में विवाह को लेके बहुत दिक्कतें होती, हो सकता है विवाह हो भी ना ऐसी स्थिति में, ठीक है। अगर दोनों हाथ में है और जिससे आपका विवाह हुआ है उसके में भी दोनों हाथ में यही स्थिति है, तो बहुत दिन विवाह की सीमा नहीं रहती या फिर वैवाहिक जीवन बहुत लंबा नहीं होता है अगर ये स्थिति बन रही है तो। अब मैं कुछ चीज़ें आपको और बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर रेखाएं हैं और ये काट रहा है, ये हिस्सा कट रहा है, तो विवाह रेखा आप किनारे होती है, आप सभी को पता है। जिसको नहीं पता है वो मेरा पीछे वीडियो देख लेंगे, विवाह का समय कब देखा जाता है, उसमें आपको दिख जाएगा। अगर ये स्थिति है और ये कट भी रही है तो ये कहा जाएगा जीवन में विवाह को लेकर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्थिति ये बताती है, एडजस्टमेंट को दिखाती है।
नहीं तो फिर जीवन साथी और या फिर वैवाहिक जीवन 99% डिस्टर्बेंस आएगा अगर ये स्थिति बन रही है तो। जो चाह एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, शुरुआत के 1.5-2 साल तो ज़्यादा दिक्कत होगी। अगर 1.5-2 साल आपने निकाल लिया, अगर ये स्थिति है, रेखा है और ये टूट रही है, 1.5-2 साल आपने निकाल लिया तो धीरे 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 चीज़ें खत्म हो जाएंगी या फिर कम हो जाएंगी। ठीक है, धीरे धीरे ये रेखाएं अपने आप धीरे धीरे मिटना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, शुरुआत में आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। उसके बाद अगर यहाँ पर ये स्थिति है, केवल इस जगह पे जाल बन रहा है, इस जगह पे जाल बन रहा है, ऐसे करके जाल इस जगह बन रहा है, तो ऐसे में ये कहा जाएगा कि ससुराल के साथ